ये कहानी एक ऐसे सिनोबी की है। जब वो 2 साल का होता है तो उसकी फैमिली को बुरी तरीके से मार दिया जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें गावेमारू को दिखाया जाता है, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसके सामने 3 अमीर लोग बैठे होते हैं। जो निंजा गावेमारू को मारने वाला था वो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, जिस पर गावेमारू कहता है मैं जीना नहीं चाहता, और वो बंदा गावेमारू के गले पर तलवार से वार कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तब वो निंजा बार बार उसके गले पर वार करता है। उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। जो सामने 3 लोग बैठे थे वो भी हैरान हो जाते हैं। गावेमारू सोचता है मैं जीना नहीं चाहता और मैंने कई लाखों लोगों को मार दिया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सागिरी नाम की एक लड़की गावेमारू को बताती है तुम ईवा गांव से हो और तुमने बचपन से लोगों को मारने की टेक्निक पढ़ी है। इस तरीके की ट्रेनिंग में जान भी चली जाती है, लेकिन जो बच जाते हैं उनका शरीर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सागिरी कहती है अब मुझे समझ आया वो स्वॉर्ड कैसे टूटा, जिस पर गावेमारू कहता है जिसे अच्छे से तलवार चलाने नहीं आता वो मुझे कभी नहीं मार सकता, मुझे नुन्न की भी जरूरत करनी नहीं पड़ी। जिस पर वो लड़की गावेमारू से पूछती है क्या तुम्हें नुन्न भी आती है, तुम मुझे दिखा सकते हो। गावेमारू उसे मना कर देता है। अगले दिन गावेमारू को एक लकड़ी से बांध दिया जाता है। हम देखते हैं एक आदमी गावेमारू पर भाले से हमला करता है और वो हथियार भी टूट जाता है, जिस पर गावेमारू उन लोगों से माफी मांगता है। जिसके बाद गावेमारू के चारों तरफ आग लगा देते हैं और वो पूरी तरीके से जलने लगता है। वहाँ पर सागिरी भी होती है। अब हम देखते हैं गावेमारू उस आग से भी सर्वाइव कर लेता है। वहाँ खड़े लोग भी चौंक जाते हैं। अगले सीन में गावेमारू फिर से जेल में बंद होता है और वो उस लड़की से कहता है मैं अपनी मौत की सजा में कोई भी रुकावट नहीं डाल रहा हूँ, कुछ भी हो मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार दो। जिस पर सागिरी मान जाती है और वो उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। तब गावेमारू बताता है मेरी जिंदगी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे गाँव के मुखिया ने मेरे परिवार को मार दिया जब मैं एक छोटा बच्चा था, मुझे नहीं पता उन्हें क्यों मारा गया। और वो कहता है सिनोबी का कोई खास मकसद नहीं होता, जैसा उन्हें ऑर्डर दिया जाता है वो उन्हीं के अनुसार लोगों को मारते हैं। और वो ये भी बताता है मैंने अपने गांव से भी भागने की कोशिश की थी, जिस वजह से मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे पकड़ लिया। हमारा विलेज गांव से किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं देता। सागिरी पूछती है तुम अपने गांव से भागना क्यों चाहते हो। अगले दिन फिर से गावेमारू को एक लकड़ी से बांध दिया जाता है। उसके अलग अलग दिशाओं में बुल से बांध दिया जाता है। वहाँ पर खड़े लोग बुल की पीठ पर आग लगा देते हैं, जिस वजह से बुल भागना शुरू कर देते हैं। गावेमारू अपने पैर से ताकत लगाकर उस बुल को भी रोक देता है। जो आदमी गावेमारू को सजा दे रहा होता है और वो बहुत गुस्से में आकर कहता है ये सब देखकर लोग सरकार का मजाक उड़ाएंगे। वहाँ पर सागिरी आ जाती है और वो पूछती है तुम अपने गांव को क्यों छोड़कर जाना चाहते थे। जिस पे गावेमारू बताता है मैं अपने गांव का सबसे ताकतवर सिनोबी था। गांव के मुखिया ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा भोली थी। एक सिनोबी की शादी गाँव की मुखिया की लड़की से हो गई और उसने मुझे पूरा ही बदल दिया। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें खाने को शुक्रिया कहना चाहिए। मैं इस वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था और मेरे भागने का कारण यही था। गावेमारू मुखिया के पास जाकर कहता है प्लीज मुझे गांव से जाने दो। तभी मुखिया कहता है क्या तुम मेरा आखिरी काम कर सकते हो। अचानक से गावेमारू को पकड़ लिया जाता है और वो कहता है मुझे पता था मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। मैं जहाँ भी जाऊँगा गाँव वाले जरूर मेरा पीछा करेंगे। मेरे लिए तभी सब खत्म हो गया था जब मैंने आखिरी मिशन हाँ कहा था। ये मेरी ही गलती थी। मैंने ही गाँव से बाहर जाने की परमिशन मांगी थी, तभी मैंने अपनी जिंदगी से हार मान लिया। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। सागिरी से एक आदमी कहता है आप गावेमारू से दूर रहना, ये एक डीमन है। यहाँ जब ये आया था तो इसने 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैंने सुना है ईवा गांव के लोग एक जादुई चीज पीते हैं जिससे वो अमर हो जाते हैं और उसका नाम एलेक्सिस ऑफ लाइफ है, जो खास एक जंगल में छुपा है। सीन चेंज होता है। अब हम फिर से गावेमारू को जेल में देखते हैं और वो अपने आप से कहता है मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बचा क्यों रहा हूँ। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गावेमारू की गर्दन कटने वाली होती है तभी अपनी गर्दन की मसल्स को टाइट कर लेता है, जिस वजह से तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो लड़की सही कह रही थी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं चुपचाप मर क्यों नहीं जाता। मुझे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। कल की मौत की सजा से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन गावेमारू पर ऑयल डालकर आग लगा देते हैं, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहा होता है मैं मर क्यों नहीं जाता, मुझे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो सब लोग गावेमारू को बेसमेंट में ले आते हैं। अब हमें पता चलता है सागिरी भी एक तलवारबाज होती है। सागिरी के गांव के लोग पलक झपकते किसी की भी गर्दन उड़ा देते थे। ये देखकर गावेमारू शॉक हो जाता है। सागिरी कहती है तुम्हें कोई मारने वाला चाहिए था ना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। ये सुनकर गावेमारू के होश उड़ जाते हैं कि उसकी गर्दन कट चुकी है और उसका सर अलग हो चुका है। गावेमारू डरते हुए अपनी गर्दन पकड़
पकड़ लेता है और वो सागिरी की तलवार को देखकर सोच रहा होता है मुझे इस लड़की से बचकर रहना होगा। ये बोलकर गावेमारू अपने बंधे हुए हाथ को खोल लेता है। जो आदमी गावेमारू को सजा दे रहा होता है ये देखकर वो डर जाता है और वो सागिरी से कहता है इसे जल्दी खत्म कर दो। सागिरी तलवार से गावेमारू के पीछे से हमला करती है पर वो किसी तरह बच जाता है। सागिरी कहती है तुम मेरे हमले से बच क्यों रहे हो, तुम्हें तो कोई मारने वाला चाहिए था ना। उस हमले से गावेमारू के गले पर एक कट लग जाता है। सागिरी दोबारा से हमला करती है। गावेमारू उससे बचते हुए सोचता है क्या मैं मरना नहीं चाहता। सागिरी अपनी तलवार को देखते हुए कहती है मैंने इस तलवार से बहुत से लोगों को मारा है। लोगों का असली नेचर तलवार में ही दिखता है। मरने से पहले लोग बड़े बहादुर बनते हैं, जब मौत सामने आती है तो गिड़गिड़ाते हैं। गावेमारू तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। ये सुनकर गावेमारू चौंक जाता है क्योंकि तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो इसीलिए तुम मरना नहीं चाहते। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गावेमारू की वाइफ कहती है कि हमें खाने की तारीफ करनी चाहिए और हमें सादा सिंपल रहना चाहिए जिससे हम नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जी सकते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। गावेमारू सागिरी की ऐसी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो अपने पास खड़े आदमी की तलवार निकालकर सागिरी पर हमला कर देता है। इस कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे।